अगर आप भी शेयर बाजार से पैसा बनाते हैं तो मार्च का महीना टेंशन वाला रहता है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपके पास कैपिटल गेन टैक्स बचाने का आखिरी मौका होता है। फिस्कल ईयर 2023-24 में सेंसेक्स ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। कुछ शेयर और फंड से तो निवेशकों ने जमकर पैसा बनाया। ऐसे में अगर आपने अब तक कैपिटल गेन टैक्स बचाने का इंतजाम नहीं किया है तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं। क्या आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में प्रॉफिट बनाया है? अगर निवेश के साल भर के भीतर आपने ये प्रॉफिट बनाया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा, लेकिन इसमें भी आपको एक छूट है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 112A के मुताबिक 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 112A के मुताबिक 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस नियम का फायदा उठा करके आप कुछ ऐसे होल्डिंग्स को बेचकर टैक्स बचा सकते हैं जहां फायदा 1 लाख रुपए से कम है। कुल मिलाकर 1 लाख से ऊपर के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स देना होगा। टैक्स बचाने का दूसरा तरीका है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अगर आपने फिस्कल ईयर 2023-24 में अपने शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचकर प्रॉफिट बनाया है या आपके मौजूदा होल्डिंग्स में भी कुछ प्रॉफिट बना है तो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं जहां आप नुकसान में हैं। यहां आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो निवेशकों पर कैपिटल गेन टैक्स का बोझ कम कर सकता है। इसके जरिए नुकसान में आए शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को बेचकर कैपिटल गेन को घटाया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति इस फिस्कल ईयर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी STCG में 1 लाख रुपए बनाता है। उसे इस रकम का 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए में से 15,000 रुपए आपको टैक्स भरना होगा। अब अगर वही व्यक्ति इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या किसी ऐसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रहा है जिसमें उसका नुकसान 1,20,000 रुपए है तो वो उस कंपनी के कुछ शेयर्स बेच सकता है, जिससे उसका पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा। इससे वो 15,000 रुपए का टैक्स बचा सकता है। इस प्रोसेस को मौजूदा होल्डिंग्स जिन पर आपका नुकसान हो रहा है उन्हें बेचकर आप अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने के लिए आप अपने ब्रोकर से नॉशनल कैपिटल गेन स्टेटमेंट मांग सकते हैं, जिससे आप अपने मौजूदा होल्डिंग्स पर लाभ या नुकसान की जाँच कर सकते हैं। अगर आप इन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। इसमें पहला है, इनकम टैक्स नियमों के अनुसार लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के रूप में माना जाता है जब आप उन्हें 1 साल से ज़्यादा समय तक होल्ड करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो आपने होल्डिंग का 65% से ज़्यादा शेयरों में निवेश करती है, जबकि भारत में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के खिलाफ कोई साफ नियम नहीं है। और चौथा, किसी भी टैक्स बचाने की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने से पहले अपने टैक्स एडवाइज़र या चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA से सलाह ज़रूर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी बाजार और बिजनेस से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।